हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की थी। आज मैं आप लोगों को इन तीनों में डिफरेंस बताने वाला हूँ, बिकॉज जावा के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। तो आज मैं आप लोगों को इन तीनों में डीपली डिफरेंस बताने वाला हूँ। ओके, तो देखो, तो डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग देन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, तो सबसे पहले तो यहां पर बात कर देते हैं डेट इज स्टोरेज की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टोरेज की। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, स्ट्रिंग जो है वो कहां पर स्टोर होता है, ये चीज ध्यान रखना। स्ट्रिंग जो है वो हीप एरिया के अंदर भी स्टोर होता है एंड स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर भी स्टोर होता है। तो स्ट्रिंग जो है वो कहीं पर भी मेमोरी एलोकेट कर सकता है, डेट इज हीप एरिया के अंदर भी या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर भी। और ये टॉपिक मैंने आप लोगों को डीपली पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, तो कहां पर मेमोरी एलोकेट करेगा, वो मेमोरी एलोकेट करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। ओके, बट अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो वो कहां पर मेमोरी एलोकेट करेगा, हीप एरिया के अंदर मेमोरी एलोकेट करेगा। प्लस अगर वो लिटरल प्रेजेंट नहीं है सीपी के अंदर, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, तो वो यहां पर भी मेमोरी एलोकेट कर लेगा। तो अगर मैं न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो दोनों जगह पर मेमोरी एलोकेट कर सकता है। बट अगर मैं स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर मेमोरी एलोकेट करेगा। ओके, तो ये टॉपिक मैंने आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन किया हुआ था। तो स्ट्रिंग के केस में स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें तो हीप एरिया या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर मेमोरी एलोकेट कर सकता है। ओके, देन अगर हम लोग स्ट्रिंग बफर की बात करें तो ये कहां पर मेमोरी एलोकेट करता है, ये हीप एरिया के अंदर मेमोरी एलोकेट करता है। एंड स्ट्रिंग बफर की अगर हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी हीप एरिया के अंदर ही मेमोरी एलोकेट करता है। क्लियर है चीज? तो ये था फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ये तीनों चीजें कहां पर मेमोरी एलोकेट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की। तो यहां पर देखो, अब हम लोग बात करते हैं डेट इज ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पर आप पॉइंट का ध्यान रखना, अगर हम लोग स्ट्रिंग क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ये चीज ध्यान रखना, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग जो है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। बट अगर हम लोग स्ट्रिंग बफर की बात करें तो ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ओके, एंड स्ट्रिंग बिल्डर की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ये भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ओके, तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, बट अगर मैं स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करता हूं तो वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। क्लियर है चीज? अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पर, दैट इज मेमोरी। अगर मैं यहां पर बात करता हूं मेमोरी की, तो ये चीज ध्यान रखना, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर मैं बार बार स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को चेंज करता हूं, स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज करता हूं, तो वो ज्यादा मेमोरी एलोकेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज ध्यान रखना, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स इट विल एलोकेट मोर मेमोरी, ये ज्यादा मेमोरी एलोकेट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज करोगे वो एक और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। अगर दोबारा से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो इस टाइप से अगर आपका डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज होता जा रहा है तो वो बार बार मेमोरी एलोकेट करवाता जाएगा और वो काफी ज्यादा मेमोरी एलोकेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है पॉइंट? बट अगर हम लोग स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें तो ये चीजें कंज्यूम्स लेस मेमोरी, ये चीज जो है ये कम मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये भी चीज इसके अंदर भी सेम है, ये भी ऑक्यूपाई या फिर कंज्यूम्स लेस मेमोरी, ये दोनों जो है ये थोड़ी कम मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर ही वैल्यू चेंज हो जाती है और उससे क्या होगा, बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे, बार बार मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा।
क्लियर है पॉइंट। तो ये था मेमोरी जो आप लोगों को याद रखना है। देन नेक्स्ट इज थ्रेड सेफ। अगर हम लोग थ्रेड सेफ की बात करें तो थ्रेड सेफ के केस में अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग के मेथड्स क्या थ्रेड सेफ होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, नॉट थ्रेड सेफ। अब स्ट्रिंग जो है वो थ्रेड सेफ नहीं होते, ये पॉइंट ध्यान रखना। स्ट्रिंग के मेथड्स नॉन सिंक्रोनाइज्ड होते हैं और नॉन सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से क्या होते हैं, स्ट्रिंग जो है वो थ्रेड सेफ नहीं होते। ओके, बट अगर हम लोग स्ट्रिंग बफर की बात करें तो इसके अंदर सारे के सारे मेथड्स किस टाइप के थे, सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स थे। इसके अंदर ऑल मेथड्स आर सिंक्रोनाइज्ड एंड thus it is thread safe। तो स्ट्रिंग बफर की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रिंग बफर के अंदर सारे मेथड सिंक्रोनाइज थे और उसकी वजह से स्ट्रिंग बफर क्लास जो है वो थ्रेड सेफ होती है। क्लियर है पॉइंट। और अगर हम लोग बात करें स्ट्रिंग बिल्डर की तो ये चीज ध्यान रखना, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स थे, नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स थे जिसकी वजह से ये नॉट थ्रेड सेफ, ये थ्रेड सेफ नहीं होता। स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो थ्रेड सेफ नहीं होती है। क्लियर है ये चीज। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, थ्रेड सेफ। स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग थ्रेड सेफ नहीं होती है, स्ट्रिंग क्लास थ्रेड सेफ नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर मेथड्स नॉन सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर सारे मेथड सिंक्रोनाइज्ड होते हैं जिसकी वजह से वो थ्रेड सेफ होती है। एंड स्ट्रिंग बिल्डर अगेन नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स होने की वजह से वो थ्रेड सेफ नहीं होता। क्लियर है पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, थ्रेड सेफ के बाद अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर हम लोग स्ट्रिंग की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये चीज ध्यान रखना, स्ट्रिंग क्लास की परफॉर्मेंस वो थोड़ी स्लो ही होती है, ज्यादा फास्ट नहीं होती। ओके, बट अगर हम लोग स्ट्रिंग बफर की बात करें तो ये एज कंपेयर टू स्ट्रिंग ये थोड़े फास्ट होते हैं, फास्ट होते हैं एज कंपेयर्ड टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के कंपेरेटिवली ये थोड़े फास्ट होते हैं। क्लियर है चीज। बट अगर हम लोग बात करें स्ट्रिंग बिल्डर की तो ये और भी ज्यादा फास्ट होते हैं, तो फास्ट एज कंपेयर्ड टू स्ट्रिंग बफर। तो ये स्ट्रिंग बफर के कंपेरेटिवली और भी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। क्लियर है चीज। क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर के सारे मेथड्स किस टाइप के, नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स हैं, इसकी वजह से स्ट्रिंग बिल्डर की परफॉर्मेंस वो इंक्रीज हो जाती है और वो फास्ट हो जाते हैं। बट स्ट्रिंग बफर जो है वो थोड़े स्लो होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर, एंड स्ट्रिंग जो है वो काफी ज्यादा स्लो होती है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज यूज। अब आप लोगों को इनका यूज पता होना चाहिए। क्लियर है चीज। अगर आप लोगों का डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है, इफ डाटा इज नॉट चेंजिंग, इफ डाटा इज नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, तो हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए, स्ट्रिंग क्लास का यूज करना चाहिए। ओके, बट अगर आप लोगों का डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, इफ डाटा इज चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, तो हम लोगों को यूज करना चाहिए डाटा स्ट्रिंग बफर। क्लियर है चीज। एंड सेम विद स्ट्रिंग बिल्डर। अगर यहां पर भी डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, इफ डाटा इज चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, तो हम लोगों को यूज करना चाहिए स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, तो इस केस में भी अगर डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, जैसे नोटपैड एडिटर हो गया या फिर जैसे कैलकुलेटर हो गया, या फिर अगर आप किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर कोई लॉजिक लगा रहे हो और उसका डाटा चेंज कर रहे हो, उसके ऊपर कोई एल्गोरिथम लगाकर उसका डाटा बार बार चेंज कर रहे हो, तो उस केस में हमें स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर यूज करनी चाहिए। अब दोनों केसेस में सेम है, तो यहां पर अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्लास यूज करनी है, फिर आप देखोगे सेकंड पॉइंट, आपको वो चीज थ्रेड सेफ चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप चूज कर सकते हो। अगर आपको मेथड चाहिए किस टाइप का, थ्रेड सेफ, तो हम लोग यूज करेंगे स्ट्रिंग बफर क्लास। बट अगर आपको मेथड्स थ्रेड सेफ नहीं चाहिए तो हम लोग यूज कर लेंगे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। क्लियर है चीज, क्योंकि उससे उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग हम लोग कब यूज करते हैं, स्ट्रिंग बफर कब यूज करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर हम लोग कब यूज करते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये मेन पॉइंट समझ में आ गए होंगे, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग जो है वो कहां पर मेमोरी एलोकेट करता है, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर के किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट
एलोकेट होते हैं, कौन कितनी ज्यादा मेमोरी एलोकेट करता है, देन थ्रेड सेफ होते हैं या नहीं होते, परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, एंड यूज क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इंटरव्यू के अंदर इजीली आंसर कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और ये सारे के सारे स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस, इनके कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स मैंने पहले डीपली एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो आप लोग डीपली एक बार पढ़ सकते हो। ओके, सो आई होप आज के इस टॉपिक में आप लोगों को इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को इन तीनों डिफरेंस से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।